राजपूताना का रेगिस्तान। सूरज ढल रहा है। हवा में गर्म रेत उड़ रही है। दूर तक किले और महल दिखाई देते हैं। सूरज के लाल उजाले में सब कुछ सोना लगता है, लेकिन इस सुनहरे मंजर के पीछे खून और बेवफा वक्त का रंग छुपा है। ये कहानी है फौजदार आमिर खान और राजकुमारी मीरा देवी की। दो दुनियाओं के लोग जिन्हें तकदीर ने एक दूसरे के सामने रखा, एक जंग के मैदान में जहां मोहब्बत सिर्फ एक जुर्म थी। मुगल फौज ने फतेहगढ़ को घेर लिया था। राजपूतों की शाम कभी इतनी खामोश नहीं थी। हर सिपाही जानता था कि सुबह सूरज के साथ मौत भी उठेगी। आमिर खान, एक मुगल फौजदार जिसकी आंखों में दर्द और जज्बा दोनों बराबर रहते थे, अपने खेमे में बैठा था, एक पुरानी तलवार को देखते हुए। उस तलवार पर लिखा था, वफा से खून भी पाक होता है। आमिर के लिए ये सिर्फ लफ्ज नहीं, एक याद थी। उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया था, लेकिन उस रात जब उसने फतेहगढ़ की दीवार के ऊपर एक औरत को चांदनी में वीणा बजाते देखा, सब कुछ बदल गया। मीरा देवी वीणा बजाती हुई, हवाएं उसके बाल उड़ा रही हैं। राजकुमारी मीरा देवी, राजपूताना की शान, फतेहगढ़ की रूह। उसका सुर जंग के दौरान भी सुकून देता था। आमिर ने उसे पहली बार देखा और लगता था जैसे रेगिस्तान में बरसात आ गई हो। उसने सोचा, अगर ये राजपूत है तो मैं अपनी तलवार छुपा दूंगा, बस एक नज़र और देख लूं। लेकिन जंग का फर्ज मोहब्बत से बड़ा होता है। सुबह तलवार उठानी थी, लेकिन दिल ने पहले हार मान ली थी। ट्रम्पेट बजती है। राजपूत और मुगल दोनों लश्कर आमने सामने। धूल, घोड़े, तलवारों की झंकार। आमिर अपनी फौज को लेकर फतेहगढ़ की तरफ बढ़ता है। दीवार पर मीरा तलवार बांधे अपनी आवाम को हौसला दे रही होती है। उस वक्त दोनों की नजर मिलती है। एक पल के लिए जंग रुक जाती है। एक मुगल और एक राजपूत, दोनों के दिल में एक ही सोच, काश हम दुश्मन न होते। आमिर एक राजपूत जवान को बचाता है, जिसे उसका खुद का सिपाही मारने लगता है। मीरा उसे देखकर हैरान होती है। उस रात फतेहगढ़ के पास एक तूफान उठता है और आमिर खुद अकेला उस किले के गेट तक आ जाता है, बिना तलवार के। मीरा दीवार से नीचे देखती है। आमिर के हाथ में एक सफ़ेद फूल है। वो कहता है, मैं जंग नहीं, अमन चाहता हूँ। उस पल मीरा समझ नहीं पाती कि क्या करे। वो दुश्मन है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चा सुकून था। चांदनी रात, पुराने मंदिर के गिराए हुए स्तंभ। आमिर और मीरा पहली बार सामने। मीरा के हाथ में मशाल, आमिर के चेहरे पर खामोशी। मीरा कहती है, तुम मुगल हो, तुम्हारे लिए हम सिर्फ फतेह हैं। आमिर धीरे से जवाब देता है, मैं तुम्हारा शहर नहीं, तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ। उन दोनों के दरमियान हवा में मोहब्बत का खामोश रक्स होता है। बस चंद गवाह हैं और रेत के कणों में लिखी तकदीर। उस रात दोनों के दिल एक दूसरे से बंधते हैं। तलवारों की दुनिया में एक प्यार पैदा होता है, जिसका अंजाम सिर्फ बर्बादी है। आमिर रोज़ फतेहगढ़ के पास आता। कभी एक छोटी संदूक में खुशबू भरकर भेजता, कभी एक पैगाम, मैं जंग नहीं, एक रात का सुकून चाहता हूँ। मीरा उसके लिए मंदिर में दीप जलाती। उसकी आंखों में जज्बा था, लेकिन समझती थी अगर बाप ने जाना तो दोनों के सिर काट दिए जाएंगे। फिर भी हर रात वो मिलते। आमिर के हाथ में तलवार नहीं, एक कविता होती। मीरा के होंठ पे दुआ होती कि सुबह कभी ना आए। एक दिन खबर मिलती है कि मुगल फौज फतेहगढ़ के गेट के अंदर घुसने वाली है। राजा रतन सिंह गुस्से में कहता है, जिसने भी इन मुगलों को मदद दी, उसका खून फतेहगढ़ में बहाया जाएगा। मीरा का रंग उड़ जाता है। आमिर भी जानता था कल का दिन अंतिम होगा। फतेहगढ़ के गेट तोड़ दिए जाते हैं। राजपूत और मुगल दोनों लड़ते हैं, बिना रुके, बिना रहम के। आमिर अपने लोगों को रोकता है, किसी औरत या बच्चे पे तलवार मत उठाना। लेकिन जंग तो जंग होती है, कोई सुनता नहीं। मेरा अपने घोड़े पे सवार होती है, तलवार खींच के आमिर के सामने आ जाती है। दोनों के बीच धूल और हवा में खून के कतरे। मेरा चीख कर कहती है, तुम अमन लाने आए थे या मौत? आमिर कहता है, मौत तो तब से मेरी है जब मैंने तुम्हें देखा था। तलवारें टकराती हैं, लेकिन दोनों के दिल रोते हैं। एक पल में आमिर के कंधे पे तीर लगता है, वो जमीन पे गिर जाता है। मेरा उसके पास दौड़ कर आती है।
आमिर मुस्कुराता है। तुम राजपुताना का चांद हो और मैं वो फौजदार जो चांद तक पहुंच नहीं सका। मीरा के आंसू उसके चेहरे पे गिरते हैं। उस वक्त आसमान में बिजली चमकती है और रेत में खून मिल जाता है। आमिर के होंठ से आखिरी लफ्ज निकलते हैं, तुम जीत गए, अब फतेहगढ़ अमन में रहे। मीरा चीख कर कहती है, मैं क्या जीती हूं जब मेरा दिल हार गया। उस रात फतेहगढ़ में जंग खत्म होती है। मुगल फौज पीछे हट जाती है, लेकिन राजपुताना का चांद मीरा देवी अपने महबूब के साथ जल जाती है, उसी मंदिर में जहां दोनों मिले थे। सूरज निकलता है, रेत पे एक सफेद फूल पड़ा है, वही फूल जो आमिर ने पहली बार दिया था। हवा के साथ उसका पैगाम गूंजता है, वफा से खून भी पाक होता है। राजपुताना के लोग कहते हैं, उस दिन के बाद फतेहगढ़ का चांद कभी नहीं डूबा, क्योंकि जब भी चांद चमकता है, आमिर और मीरा एक दूसरे को फिर मिलते हैं, रेगिस्तान के किसी कोने में जहां मोहब्बत और मौत दोनों एक जैसे सुकून देते हैं। राजपुताना का चांद, एक जंग, एक मोहब्बत, एक अमर दास्तान।